मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सियासी संकट, अगली राजनीतिक तस्वीर पर छाया सस्पेंस। इस्तीफे के बाद दिल्ली में चुनाव कराने की मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंशा, उपराज्यपाल से दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश। हम तो पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, आज भी तैयार है। हम तो अर्ली नेक्स्ट वीक अगर इलेक्शन करा ले सरकार तो हम तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में चुनाव की बड़ी आहट, केंद्र की सलाह पर उपराज्यपाल लेंगे फैसला। उपराज्यपाल के कदम पर और भी अटकलें, बीजेपी को भी मिल सकता है सरकार बनाने का न्योता। दिल्ली के राजनीतिक हाल पर उपराज्यपाल करेंगे बैठक, सूत्रों की खबर, बैठक के बाद राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे एलजी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में पैर जमाने में जुटी बीजेपी, स्थिति की समीक्षा के लिए बीजेपी की बैठक। आम आदमी पार्टी में भी हलचल तेज, केजरीवाल के घर पर बैठक। वैसे केजरीवाल के घर हो रही पीएसी बैठक का एजेंडा लोकसभा चुनाव, लेकिन दिल्ली की गतिविधि पर भी रहेगी पूरी नजर। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे केजरीवाल, आज उन्हीं के नेतृत्व में पीएसी की बैठक। आपकी पीएसी बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर हो रही है चर्चा। अब तक योगेंद्र यादव, संजय सिंह की भूमिका पीएसी में रही है। केजरीवाल ने कल छोड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर केजरीवाल ने किया इस्तीफे का ऐलान, सिर्फ 49 दिन चली सरकार। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जमा था समर्थकों का हुजूम, केजरीवाल बोले मैं छोटा आदमी हूं, सरकार चलाने नहीं आया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल के आरोप, मुकेश अंबानी के इशारों पर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए। फोन आ जाएगा तुरंत। और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। केजरीवाल ने मोदी पर भी किया हमला, बोले अंबानी के पैसे पर रैलियां करते हैं गुजरात के सीएम। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। केजरीवाल का आरोप, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर नहीं पेश होने दिया जन लोकपाल। विधानसभा भंग करने की केजरीवाल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे उपराज्यपाल, तब तक केयरटेकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल। विरोधी पक्षों ने उसको विरोध जो किया और उसके कारण अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद को इस्तीफा देने का समय आना ये दुर्भाग्य की बात है। किरण बेदी ने दागे सवाल, केजरीवाल का इस्तीफा लोकपाल के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए? कांग्रेस विधायक जय किशन के घर पर बीती रात हमला, फेंके गए पत्थर, इल्जाम मनीष सिसोदिया ने दी थी धमकी। केरल में चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस, कोच्चि में सोनिया गांधी का कार्यक्रम। 2014 के लिए डीएमके के चुनाव प्रचार की शुरुआत, ट्रिची में 2 दिनों का पार्टी सम्मेलन। मछुआरों को लेकर जयललिता ने प्रधानमंत्री को फिर लिखी चिट्ठी, श्रीलंकाई नेवी की शिकायत की। गैस
विवाद पर एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केंद्र सरकार, जांच पर रोक लगाने की करेगी मांग। इस्तीफे से 2 दिन पहले केजरीवाल सरकार के निर्देश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया था एफआईआर। पेट्रोलियम मंत्री मोइली मुकेश अंबानी पर गैस के दाम बढ़ाने के लिए साजिश का इल्जाम। लोकसभा चुनाव में तृणमूल के प्रचार पर ममता बनर्जी से मिलेंगे समाजसेवी अन्ना हजारे। 18 फरवरी को होगी मुलाकात। आज मिशन दक्षिण पर राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे राहुल गांधी। कॉलेज छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली, तमाम दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। आज दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, किताब लॉन्च समारोह में करेंगे शिरकत। मोदी ने हिंदुस्तान को बताया आईटी सेक्टर के लिए बड़ा बाजार, कहा हिंदुस्तान में सूचना क्रांति की जरूरत। पटना में सीपीएम नेता प्रकाश करात का दावा, नए फ्रंट में शामिल होगा जेडीयू। भेदभाव के आरोपों को लेकर पूर्वोत्तर के छात्रों का विजय चौक पर प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर और बालेश्वर रोड पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत, 6 महिलाओं और 4 पुरुष समेत 4 बच्चों की मौत। हरिबेरी के नजदीक शुक्रवार रात को टवेरा और स्कॉर्पियो की हुई थी भिड़ंत। जोधपुर के सिवांची गेट और अपाल रोड की राजीव गांधी कॉलोनी का रहने वाला था मृतक परिवार। गुरुवार को जोधपुर के मीठी बेरी देवी थान में हादसे में 5 लोगों की मौत। पिकअप और बोलेरो जीप में हुई थी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए ने लड़की की ली जान, इलाके में दहशत। नरभक्षी तेंदुए की तलाश में वन विभाग के कर्मचारी। बर्फबारी के चलते शिमला में जनजीवन अस्त व्यस्त, पिछले 48 घंटे से हो रही बर्फबारी, जहां तहां रुकी हुई हैं गाड़ियां। यूपी में एक बार फिर शर्मसार हुई वर्दी, डीआईजी गुलाब सिंह ने राम गोपाल यादव के छुए पैर। वर्दी में थे डीआईजी गुलाब सिंह, एक के बाद एक कई अधिकारियों ने छुए समाजवादी पार्टी के नेता के पैर। यूपी के बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित पर आरोप, एक प्रेमी जोड़े ने दर्ज कराया धमकाने का आरोप। गुड्डू पंडित पर प्रेमी जोड़े का आरोप, शादी तोड़ने का दबाव बना रहे हैं बाहुबली विधायक। विधायक पर लड़की को जबरन उसके घर पहुंचाने का आरोप, बुलंदशहर पुलिस ने दिए जांच के आदेश। फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, एक डॉक्टर ने पहले बेटे को मारी गोली, फिर की खुदकुशी। बीमारी से परेशान थे डॉक्टर लाखन सिंह, खुदकुशी से पहले 8 साल की मासूम को मारी गोली। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे डॉक्टर लाखन सिंह, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, हथियार भी बरामद। दिल्ली के प्रीतमपुरा की एक कोठी में धमाका, पीएनजी लीकेज से विस्फोट का शक। धमाके से तहस नहस हुआ कोठी का ग्राउंड फ्लोर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। दिल्ली के सराय काले खां में एक मकान में सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग, 2 छोटे बच्चे समेत 4 लोग जख्मी। दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की के साथ बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले लड़के पर आरोप। लड़के के साथ वैलेंटाइन डे मनाने गई थी लड़की, पीड़ित को एम्स में कराया गया भर्ती। गाजीपुर जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर के साथ मारपीट, पुलिस ने हवा में की कई राउंड फायरिंग। फरीदाबाद में लूटपाट के लिए एक युवक की हत्या, क्रशर में मुंशी का काम करता था मृतक। गाजियाबाद के लोनी में ट्रेन फाटक पर हादसा, जनता एक्सप्रेस की चपेट में आया एक ट्रैक्टर, 5 लोग जख्मी। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में थीम पेंटिंग का आयोजन, अलग अलग फ्रेम में दिखाए गए जैन समाज के 24 गुरु।
पहली सतकला रत्न पुरस्कार से नवाजी गई सुरों की मलिका लता मंगेशकर। मुंबई में हुआ समारोह। सतकला रत्न पुरस्कार में विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया भी थे मौजूद। लता मंगेशकर ने की तारीफ। मेरे जितने अच्छे गाने हैं और भगवत गीता और मीरा और ये सब उसमें हरि जी ने बजाया है, वो एक हमारे इंडस्ट्री के कृष्ण हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर लौटी ठंड। झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। मौसम विभाग का अनुमान बदला हुआ है हवाओं का रुख। कई जगहों पर गिर सकते हैं ओले। बेमौसम बरसात से लखनऊ में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। अगले 24 घंटों में और बारिश का अनुमान। शिमला में बर्फबारी से लुढ़का पारा, लेकिन सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उत्तर भारत में बेमौसम बरसात ने बिगाड़ी फसलों की सेहत। कुरुक्षेत्र में गेहूं की 50% फसल बर्बाद। भारत की मुट्ठी में वेलिंगटन टेस्ट। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड पर बनाई 246 रनों की बढ़त। पहली पारी में भारत 438 रन बनाकर आउट। रहाणे, धवन और धोनी की शानदार बल्लेबाजी से चमकी भारतीय पारी। रहाणे ने 118 रन बनाकर भारत को दी मजबूती। 158 गेंदों का सामना किया, 17 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। धोनी ने भी खेली कप्तानी पारी। महज 86 गेंदों पर 68 रन ठोक डाले। पारी में 9 चौके और 1 छक्का भी। शतक से चूके शिखर धवन 98 रन बनाकर सऊदी के बने शिकार।